बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 18 है। हम इससे पहले जो है वो 17 लेक्चर जो है रिकॉर्ड करवा चुके हैं। हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास हम बात करेंगे आपके पास जो है वो डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर हमने लास्ट बात की थी। हम उसको पहले रिकैप करते हैं, फिर मैं आज के लेक्चर के आपके साथ बात करता हूँ। लास्ट का लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने बात की थी मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमारे पास क्या है, मोटिवेशन की नेचर हमारे पास क्या है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ मोटिवेशन कि हमारे पास नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है। एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिनको फुलफिल होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय जो है वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड होगा और वो और हमारे पास वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है कंट्रीब्यूट कर सकेगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बल्कि हम ये बात कहेंगे कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपके पास जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो इट्स मीन कि जो आपके पास परफॉर्मेंस है वो आपके पास की होगी, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो अपनी पास दे सकेगा। अगर आपके पास एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो फिर आप उससे परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने एम्प्लॉय मोटिवेशन को जब हमने देखा, हमने बात की कि तो साइकोलॉजिकल नीड है जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मोटिवेशन इक्वेशन। हमने मोटिवेशन इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करें लास्ट लेक्चर के अंदर, तो हमने मोटिवेशन इक्वेशन के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास इनपुट है, देन वी हैव समथिंग जो हमारे पास एक परफॉर्मेंस है, देन वी हैव एन आउटकम। तो यहाँ पर जो मैनेजरियल प्रैक्टिस हमने बात की कि मैनेजरियल प्रैक्टिस हमारे पास क्या है कि वो क्या करते हैं कि आउटकम्स के थ्रू जो है वो इनपुट जो है वो लेते हैं। ठीक है, वो आउटकम्स इस तरह की देते हैं कि एम्प्लॉय जो अपने एंड पर इनपुट है वो देते हैं। इनपुट आपके पास क्या है, एक एम्प्लॉय की स्किल्स हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसकी टाइम्स हैं, उसका टाइम है, उसकी एफर्ट है, उसके एजुकेशन लेवल है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपोजर है। ये तमाम स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉय एंड के ऊपर आपके पास हैं। अब आपके एंड के ऊपर आउटकम क्या होगी, सैलरी होगी, पेंशन बेनिफिट्स आपके पास हो सकते हैं, पे है आपके पास, अथॉरिटी है, नॉटमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डिफरेंट तरह की आपके पास चीजें हैं, ठीक है, जो आपके पास जो है वो आउटकम के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब जब आपके पास इनपुट एक अच्छी होगी और क्वालिटी की होगी तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है और जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो दोनों की दोनों आपके पास क्या होंगी, वो इन्हांस होंगी। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है वो नो डाउट के एक ह्यूमन एस्पेक्ट आपके पास है कि ह्यूमन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन जो एक आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्चुअल पर्पस है वो हमारे पास क्या है कि वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो आप इतने बेनिफिट्स क्यों देंगे किसी को। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं तो उसके उसके आउटकम में, उसके रिवॉर्ड में आप उससे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हो। भाई हम आपको ये वाले बेनिफिट्स दे रहे हैं तो आप अपने एंड पर जितने अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप क्या करो, उस एंड पर क्या करो, वहां पर आप जो है वो कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके एंड पर अच्छी होगी आपकी आउटकम भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास उन वाले जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो कि इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेल्स की एग्जांपल ले लेंगे, सेल्स के अंदर जो एम्प्लॉयज जो हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं तो उनको आपके पास क्या होता है कि रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके पास जो है ज़्यादा आपको अच्छी तरह से मिलते हैं। फिर हमने इक्विटी थ्योरी की बात की थी, आपको थोड़ा याद हो कि आपके पास जो आउटकम डिवाइडिंग बाय इनपुट है अगर वो इक्वल है आपके पास आउटकम डिवाइडिंग बाय इनपुट के। फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास कि आप जो है एफर्ट्स और टाइम देते हैं और उसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स हैं वो भी आपको अच्छे मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन लेवल है वो आपके पास क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, फिर हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की बात की। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में हमने 5 डिफरेंट नीड्स देखी जो कि आपके पास फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा सेल्फ एक्सपेक्टेंसी आपके पास जो नीड है, ठीक है, उसका जरूरी आपके पास है मीट होना। फिर हमने कहा स्टीम नीड आपके पास है। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स की हमने बात की, डिफरेंट हमने नीड्स हमने देखी जो हमारे पास जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास एक मोटिवेशन लेवल लो होगा तो आप जो है सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो आप जो अपनी सेल्फ स्टीम नीड है उसको भी क्या करेंगे, आप अपने पास जो है वो मीट करने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंड ऑन कि आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आपके पास जितना मोटिवेशन लेवल हाई होगा आप उतने ही इफेक्टिवली क्या करोगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस।
तो हमने इसके साथ साथ मोटिवेशन इक्वेशन हमने देखी, हमने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखी, फिर हमने जो है वो नीड थ्योरी को भी देखा था, ठीक है, कि नीड आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, और फिर उस नीड को जो है आप किस तरह से जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय की नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं तो एम्प्लॉय जो आपकी वांट्स है उसको क्या करेगा, वो पूरा करेगा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फोकस होगा टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है, कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास जो 5 बिग ट्रेट्स हैं आपके पास, ठीक है, पर्सनैलिटी के जो आपके पास 5 बिग ट्रेट्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं और वो किस तरह से क्या कर सकते हैं, आपके पास कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आपके एंड के ऊपर। तो हम उनको भी जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे अपने साथ। तो 5 बिग ट्रेड्स के बाद हम बात करेंगे ट्रेड्स एंड मैनेजर्स के मैनेजर के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, बिकॉज हमारा जो मेजर कोर्स का काम है वो हमारे पास है मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। तो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में जो मेजर आपके पास है वो है मैनेजर कि मैनेजर का मूड या मैनेजर की जो वैल्यूज हैं, जो मैनेजर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो हम आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके पास कि हमारे पास पर्सनैलिटी ट्रेट है क्या चीज़। पर्सनैलिटी ट्रेट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव ऑन एंड ऑफ द जॉब। ऑन एंड ऑफ द जॉब, जॉब के अंदर वो किस तरह से जो है बिहेव करते हैं, एंड ऑफ द जॉब, और ऑफ द जॉब, जॉब छोड़ने के बाद जो है या जॉब टाइमिंग के बाद वो फिर किस तरह से आपके पास क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं। आप अगर देखते हैं एक बंदा एक ऑफिस आवर्स के अंदर भी जो है वो क्या करता है, एक ऑफिस आता है, अपने काम के साथ लगा रहता है, अपने घर जाता है, फिर क्या करता है अपने मतलब के दोबारा जाकर अपने काम के अंदर का तो बिजी होता है, मतलब ऑफिस में भी वो काम करता रहता है और ऑफिस के बाहर भी जाकर क्या करता है, काम करता रहता है। आपके जहन में क्या बात आएगी कि यार इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, यार ये बंदा बहुत हार्ड वर्कर है, वहां पर भी काम करता रहता है, यहाँ पर भी ये बंदा जो है वो क्या करता है, वो काम करता रहता है। तो आपको खुद पता चलेगा हाँ यार कि मतलब कि आपके पास जो पर्सनैलिटी है वो समथिंग इज मेजरेबल, कि ट्रेट है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपके पास है। तो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के, किसी भी आपके पास पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर हैं, ठीक है, जो कि उस पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो बंदा किस तरह सोचता है, किस तरह काम करता है, किस तरह बिहेव करता है, तो ये तमाम चीजें उसके जो है पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर आपके पास आएंगी। सिर्फ ये नहीं कि वो काम जो है हार्ड वर्कर हो, हार्ड वर्कर के साथ साथ वो काम करता कैसे है, ठीक है, उसकी इफिशिएंसी लेवल क्या है, उसके इफेक्टिवनेस लेवल क्या है, ये तमाम चीजें भी जो है आपको जो है साथ साथ देखनी पड़ेंगी। तो आपके पास पर्सनैलिटी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें 3 चीजों को आपने देखना है, हाउ पीपल थिंक, हाउ दे फील एंड हाउ दे बिहेव। ये तीनों चीजें आपके पास जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बनाने में क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। इंक्लूड tendencies to be enthusiastic, demanding, easy going, nervous। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं कि इंक्लूडिंग टेंडेंसी टू बी enthusiastic, कितने आप enthusiastic हैं, कितने आप मोटिवेटेड हैं, ठीक है, एंड हाउ मच डिमांडिंग यू आर, एंड हाउ मच इजी गोइंग यू आर, एंड हाउ मच नर्वस यू आर, कि आप कितने नर्वस हो जाते हैं। ये भी आपके पास चीजें सारी सारी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच रेट कैन बी व्यूड ऑन द कंटिन्यूम फ्रॉम लो टू हाई। आपके पास जो भी ट्रेट है आपका, ठीक है, वेदर आपका जो है वो डिमांड लेवल क्या है, इजी गोइंग आपका लेवल वो कितना है, नर्वस आप कितने जल्दी हो जाते हैं, तमाम के तमाम चीजें आपके पास क्या मेजरेबल हैं और हम इसको मेजर करते हैं फ्रॉम लो टू हाई स्केल के अंदर। देयर इज नो रॉन्ग ट्रेट बट रेदर मैनेजर्स हैव अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ट्रेट। आपके पास कोई भी ट्रेट है वो गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज का हाई होना, दूसरे का लो होना, हम उसे गलत नहीं कह सकते। ईच एंड एवरी ट्रेड इज कंट्रीब्यूटिंग समवेयर। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये बात करते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो हाई हो जाता है। अब डॉक्टर के लिए मे बी वो स्ट्रेस लेवल हाई होना ड्यूरिंग ऑपरेशन वो शायद क्या आपके पास कंट्रीब्यूट ना करता हो, बट बीइंग अ मैनेजर अगर देखें आपका स्ट्रेस लेवल हाई होना वो मे बी कंट्रीब्यूटिंग कि वो एक स्ट्रेस के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हो, कि जब आपके पास स्ट्रेस होता है, जब उसको टफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वहां पर क्या करता है वो अच्छे तरीके से जो है वो डिसीजंस क्या करता है वो लेता है, बट उसके लिए स्ट्रेस का होना जरूरी है। आमतौर पर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखें कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते आप लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है कि आखिरी दिन पढ़ते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ते भी हैं और ज्यादा पढ़ते हैं और आप ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग भी होते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नहीं कह सकते जी, जब ये मतलब हमारे पास के स्ट्रेस है, ये हर जगह पर हमारे पास क्या करता है, ये आपके पास डीमोटिवेट करता है, ये स्ट्रेस की वजह से हमारे पास परफॉर्मेंस लो हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसे होता है कि कुछ ट्रेड्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो कंट्रीब्यूटिंग होते हैं व्हेन, जब आपके पास जो है वो हाई होते हैं। स्ट्रेस का हाई होना वैसे नेगेटिव समझा जाता है, बट अगर ये कंट्रीब्यूट करता है तो हमारे पास, तो इट्स मीन इट इज मोर इफेक्टिव। स्ट्रेस ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। तो हमारे पास, हम कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई भी बंदे का ट्रेट है या कुछ किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ वो जो गलत है, ठीक है, वो प्रेशर ले लेता है, वो नर्वस हो जाता है, ये चीज़ें गलत नहीं है। किसी ट्रेड को हम गलत है सही नहीं कह सकते, बट हमारे पास मैनेजर की ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो किस तरह से डिफरेंट अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज जो हैं, उनको जो है वो मिक्स करता है, और मिक्स करके क्या करता है वो अपने पास डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। जो हमारे पास पर्सनैलिटी के 5 बिग ट्रेट्स हैं, जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो अहमियत दी जाती है, और ये हमारे पास काफ़ी पॉपुलर आपके पास हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी के 5 बिग ट्रेट्स। इसको जो है वो कंटोनियम हमारे पास की एक स्केल के अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास जो 5 डिफरेंट स्केल्स हैं, अगर हम इसको इन स्केल्स के अंदर जो हमारे 5 डिफरेंट ट्रेड्स हैं इनको हम स्केल्स के अंदर रखें, तो ये मतलब किस तरह से आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास जो 5 ट्रेड है, पहले हम इन 5 ट्रेड को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सट्रोवर्जन, सेकंड हमारे पास है नेगेटिव इफेक्टिविटी, थर्ड हमारे पास है एग्रीएबलनेस, चौथी हमारे पास है कंसंट्रेशननेस, एंड लास्ट हमारे पास है ओपननेस टू एक्सरसाइज। जो हमारे पास नंबर 1 है, इसमें हमारे पास देखें स्केल हमारे पास है लो टू हाई, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो हमारे पास है लो टू हाई। सेकंड का भी ये नंबर 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इनका स्केल के साथ ताल्लुक नहीं है। स्केल जो हमारे पास है वो लो टू हाई है। लो हमारे पास होगा, देन सेंटर में वी हैव मॉडरेट हमारे पास, एंड देन वी हैव हाई स्केल। आप हैंड पर आपको क्या होगा, वो हाई स्केल मिलेगा। सिमिलरली आपके पास नंबर 2 पे भी वही है, 3 4 एंड 5। ओपननेस टू एक्सरसाइज। अब ये हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी की, जिनको हम 1 बाय 1 जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रेट्स क्या हैं और ये किस तरह से आपके पास क्या करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेट देखते हैं आपके पास एक्सट्रोवर्जन। पीपल्स आर पॉजिटिव एंड फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। ये हमारे पास एक्सट्रोवर्जन हमारे पास एक ट्रेट है कि एक मैनेजर है या एक बंदा है जो कि खुद भी पॉजिटिव है और दूसरों को भी जो है वो पॉजिटिव माइंड से जो है वो देखता है। ऐसा बंदा जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होता है, क्योंकि खुद भी पॉजिटिव होता है और दूसरों के बारे में भी वो पॉजिटिव जो है वो राय रखता है, और बाकी दुनिया के बारे में उसकी राय आपके पास क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। मैनेजर्स हाई ऑन दिस ट्रेट आर सोशलेबल फ्रेंडली। ऐसे लोग जो होंगे आपके पास वो ज्यादा सोशल होंगे, वो ज्यादा फ्रेंडली होंगे, बिकॉज आप खुद पॉजिटिव हैं, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप खुद कंट्रीब्यूटिंग है, आप दूसरों को भी क्या करेंगे, आपके पास आप मोटिवेट करेंगे कि आप क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। अब आपके पास एक तो ये चीज के मैनेजर का ओपन होना, अगर आपके पास एक एक्सट्रोवर्जन टाइप का मैनेजर है और वो बहुत ज्यादा सोशल है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो वो आपके पास क्या होगा यहाँ पर कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली रखेगा, उसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, वो सोशल रखेगा, वो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएगा, वो लोगों के लिए डिफरेंट तरह के मौके जो है वो पैदा करेगा, ताकि लोग क्या करें, वो मिल बैठें, सोशल हों, इंटरेक्ट करें, आपके पास चीजों क्या करें, वो शेयर करें। तो यहाँ पर जो आपके पास देखें मैनेजरियल क्वालिटी या मैनेजर का जो ट्रेट है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूटिंग है आपके पास जितना इजी इन्वायरमेंट होगा, वर्क इन्वायरमेंट जितना सपोर्टिव आपके पास होगा, जितना आपके पास फ्रेंडली होगा, लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, वहां पर आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है। जितना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक इन्वायरमेंट आपका जो है वो फ्रेंडली नहीं होगा, नॉन फ्रेंडली होगा, ठीक है, और सपोर्टिव नहीं होगा, वहां पर आपके पास क्या होंगे, चीजें जो है वो आसानी से नहीं होंगी। सोशल होना या सपोर्टिव होना ये कंट्रीब्यूट करता है। क्यों और कैसे? आपके पास जब एक बंदा सोशल होगा तो इट्स मीन कि वो फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली होने के साथ साथ क्या होगा, वो चीजों का पॉजिटिव माइंडसेट से देखता है, ठीक है। जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बीइंग अ मैनेजर पोजीशन, आप एक टॉप लेवल में बैठे हुए और आप एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है स्प्रेड करो, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मैनेजरियल लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, सबके पास पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके पास क्या होगा, वो जाएगा। तो आपके पास
सिर्फ आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं, बल्कि आपका जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके मैनेजेरियल लेवल और फंक्शनल लेवल सबको क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास एक ट्रेड कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द मोटिवेशन लेवल। और आपके पास, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इफ योर मोटिवेशन लेवल इज हाई तो आप जो कंट्रीब्यूट करोगे वो आप जो है वो ज्यादा करेंगे। जो हमारे पास सेकेंड हमारे पास है नेगेटिव इफेक्टिविटी। पीपल एक्सपीरियंस नेगेटिव मूड्स are critical and distress. Managers are often critical and feel angry with others and themselves. अब ये हमारे पास जो आपके पास एक्सट्रोवर्जन आपने पढ़ा उसका बिल्कुल ही एक उल्ट बिहेवियर है। यहाँ पर आपके पास क्या है कि नेगेटिव इफेक्टिविटी में कि पीपल एक्सपीरियंस नेगेटिव मूड्स आर क्रिटिकल एंड डिस्ट्रेस। वो लोग जो हमारे पास जिनका नेगेटिव मूड होता है आपके पास वो ज्यादातर क्रिटिकल होते हैं और वो हमारे पास क्या होते हैं, डिस्ट्रेस्ड होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं और आपके पास क्रिटिकल जो है वो माइंड उनका होता है, वो हर वक्त जो है तनकीद आपके पास जो है वो करते रहते हैं। तो तनकीद जो है वो बिला वजह करना, दिस थिंग इज ऑफ कोर्स एक नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कन्फ्लिक्ट का सोर्स आपके पास बनता है। तो जो अब अगर मैनेजर ऐसे मूड का आपके पास हो कि उसका मूड जो है वो नेगेटिव आपके पास हो और वो क्रिटिकल माइंड का हो और वो हर वक्त तनकीद ही करता रहे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है चीजें जो है उस तरह शायद आपके पास फोकस जो है वो ना हो पाए। तो मैनेजर को जो है वो कभी भी जो है वो एक स्ट्रेस्ड माइंड या एक नेगेटिव माइंड का नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल होना जरूरी है कि आप चीजों के ऊपर तनकीद करें, ऑफ कोर्स करेक्टिव एक्शन जो है वो लेना, बट देर आर सम पॉजिटिव वेज कि आप जरूर जो है वो क्रिटिक करें, बट यू हैव टू क्रिटिक इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो ये पॉजिटिव मैनर में क्रिटिक करना ये ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना कि आपके पास क्या करे कि उसके अंदर जो है वो उसको है वो आपके पास प्रोसेसेस को जो है वो खराब करे आपके पास। तो हमने यहाँ बात की कि मैनेजर्स आर ऑफन वेरी क्रिटिकल एंड दे फील एंग्री विद द अदर्स एंड देमसेल्फ। अब आपके पास नेगेटिव जो आपके पास जो इफेक्टिवनेस है, यहाँ पर क्रिटिक होना कोई मसले की बात नहीं है, आप क्रिटिक जरूर करें, लेकिन अगर आप अपने पास ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको आप इंप्रूव करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास उस क्रिटिक के बैकग्राउंड भी आपके पास जो है वो आपके पास जरूरी है वो होने चाहिए। तो हमने जिस तरह बात की आपके पास के एक्सट्रोवर्जन कि हमारे पास एक्सट्रोवर्जन में आप खुद पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड कर रहे हैं और ये पॉजिटिव जो वर्ड ऑफ माउथ है ये आपके पास टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक आपके पास पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके पास क्या होगा, वो आपके पास फैलेगा। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा आपके पास क्या है कि अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, आप दुनिया को पॉजिटिव नजर से देखते हैं और एक मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी है, तो आपके पास जो एम्प्लॉय के अंदर जो मोटिवेशन लेवल है वो उस पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से वो हाई होगा। जब एक वर्ड ऑफ माउथ आपके पास पॉजिटिव है, मोटिवेशन लेवल हाई है, तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन लेवल है वो भी आपके पास क्या होगा, वो आपके पास हाई होगा। जिस तरह हमने अभी बात की आपके पास कि हमने कहा कि हमारे पास जो मोटिवेशन इक्वेशन है वो डिपेंडेंट आपके पास इनपुट, परफॉर्मेंस एंड आउटपुट के ऊपर। अगर आपके पास आउटकम जो हम बात करते हैं कि हमारे पास सैलरी है, बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर जो मैनेजर का एटीट्यूड है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सिर्फ इनपुट देंगे या सिर्फ आप जो है वो सैलरीज और बेनिफिट देंगे और एम्प्लॉय अपनी स्किल से जो है वो आउटपुट देगा, ऐसी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो मैनेजेरियल जो रोल है, जो मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस आपके पास हैं, उसमें पॉजिटिव बिहेवियर एम्प्लॉय का या मैनेजर्स का वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है आपके पास टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तीसरा जो हमारे पास पर्सनैलिटी बिग ट्रेड है उनमें हमारे पास है जी एग्रीएबलनेस। ठीक है, पीपल लाइक टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। लोग जो हैं वो दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और लोग अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना चाहते हैं और पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, हम मैनेजर्स आर लाइकली एबल एंड केयर अबाउट द अदर्स। आप दूसरों की जितनी केयर करेंगे, दूसरों की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग भी आपके बारे में उतनी ही आपकी लोग भी आपके बारे में उतनी केयर करेंगे, आपका उतनी क्या करेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। अब यहाँ पर ये बात है कि ये हमारे पास दोनों चीजें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आप जितना केयर करेंगे आपकी उतनी ही केयर आपके पास जो होंगी वो आपके पास होगी। इस हाथ दे उस हाथ ले। ठीक है, आप जितना देंगे उतना ही आपको क्या करेगा, उतना ही आपको वो क्या होगा, वो आपके पास उतना ही आपको मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप के अंदर आपके पास लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपका काम दूसरे के ऊपर, दूसरे का काम तीसरे के ऊपर, आपके पास चीजें जो है वो कनेक्टेड होती हैं। आप अकेले जो है पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सर पे लेकर नहीं फिर रहे होते। ठीक है, तो आपके पास कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर लेवल के ऊपर। तो हम जब ये बात करते हैं कि हमारे पास
लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है और लोगों के लिए आप कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है। अगर आप हेल्पफुल होंगे तो लोग भी आपके लिए क्या होंगे, वो हेल्पफुल होंगे, लोग भी आपके लिए क्या होंगे, वो कंट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो आपके पास करेंगे। तो लोगों की केयर करना, दिस इज अनदर वन ऑफ द मैनेजरियल ट्रेट। वो मैनेजर्स जो कि लोगों की केयर करते हैं, ठीक है, वो लोग उनकी जो है वो केयर करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा एक सेटअप जरा डिफरेंट होता है एक घर के बनिस्बत, ठीक है। आपके बीइंग ए मैनेजर, आपके पास जो आजकल वर्क फोर्स है वो हमारे पास डाइवर्सिफाइड है। हमारे पास जो वर्क फोर्स है फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट कल्चर से आई हुई है, या डिफरेंट कल्चर से है, या डिफरेंट रिलीजन से है, क्योंकि हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, या डिफरेंट रिलीजन से जो है वो लोग आए हों। तो रिलीजन का प्रैक्टिस करना वो ऑफ कोर्स एक आपके पास के हमारे पास एक आज़ादी है कि आप मेरे रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आपके पास यही आपके पास चीज़ है, ठीक है, कि आप रिलीजन की प्रैक्टिस को जो है वो आप आज़ादी देते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैनेजर का रोल बनता है फॉर एग्जांपल के आपके पास दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो काम करते हैं। अब जब उनकी ईद आए या उनका कुछ क्रिसमस या वट एवर उनकी डिफरेंट जो उनकी इवेंट्स आते हैं आपके पास, वहाँ पर जो है वो उनके साथ प्रॉपरली उसको जो है वो सेलिब्रेट करें, चीज़ों को करें, ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का टेम्पोरम रहे और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन हमने दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको भी जो है फ्रूटफुली सेटिस्फाई किया जाए, ताकि वो भी मोटिवेटेड फील करें कि मैनेजर जो है वो हमारे पास हमारी उन इवेंट्स को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। दिस थिंग इज गुड। जो हमारे पास नेक्स्ट है, पीपल टेंड टू बी केयरफुल एंड प्रिजर्विंग। हमारे पास पीपल जो हैं वो कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और प्रिजर्व रखते हैं, खुद को जो है वो रिजर्व रखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सोशल भी नहीं होते, फ्रेंडली भी आपके पास नहीं होते। तो इस तरह के लोग जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो आपके पास जो मोटिवेशन के लेवल लोगों को उसको लो रखते हैं, क्योंकि लोगों के साथ जितनी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, जितनी आप लोगों को चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है, उतने ही लोग क्या करेंगे, इफेक्टिवली क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन इन दैट केस अगर आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, कॉन्शियस हैं और आप जो है वो प्रिजर्व रखते हैं खुद को, तो उस केस में शायद आप जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो ना कर पाए इफेक्टिवली जितना कि आपको कंट्रीब्यूट जो है वो करना चाहिए था। openness to exercise, openness to experience, peoples are original with broad interest, ठीक है, openness to जो peoples are original and with ब्रॉड हमारे पास एक इंटरेस्ट है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवर्सिफिकेशन में, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट स्किल्स के जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको डिवर्सिफिकेशन लेवल जो है वो आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जब आपके पास हाई डिवर्सिफिकेशन लेवल है, ये आपके पास कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब इश्यू हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो जब हमारे पास हाई होगा तो आपके पास जो कमिटमेंट लेवल है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास जो है वो इन्हांस होगा। अब कमिटमेंट लेवल बढ़ाने का मकसद क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका आउटकम जो है वो उनके गोल्स हैं। कमिटमेंट जितनी ज्यादा आपके पास हाई होगी उतना ही उनका जो गोल्स हैं वो आपके पास अचीव करना जो है उनके पास आसान होगा। सिमिलरली मोटिवेशन लेवल भी आपके पास सेम है, जितना मोटिवेशन लेवल आपके पास हाई है उतनी आपके पास जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूशन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड पे आपके पास क्या है वो आपके पास जो है वो आपके पास ज्यादा है। तो यहाँ पर जो हमने बात की कि डिफरेंट किस्म के लोग हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं लोग, दिस थिंग इज गुड। अब आपके पास मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग हैं तो यू गॉट द चांस टू लर्न, अपना एक्सपोजर जो है बढ़ाने का आपको चांस मिल रहा है। अगर आपके पास एक स्किल के लोग होंगे सारे के सारे तो शायद आप वहां पे ना सीख पाए, लेकिन जब डिफरेंट एक्सपर्टीज, डिफरेंट एक्सपोजर और डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके पास होंगे तो वहां पर आपके पास सीखने के चांसेस है वो आपके पास जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके पास होंगे। ट्रेड्स एंड मैनेजर, ऑफ कोर्स हमने 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेड्स देखे, हर ट्रेड अपनी जगह पर है, कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मैनेजर जो है उसके ट्रेड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास। अब जो मैनेजर होगा उसके पास एक ट्रेड नहीं होगा जी, मतलब कि वो सिर्फ एक्सट्रोवर्जन हमारे पास है, ओपननेस, फ्रेंडली, बस नहीं, बल्कि मैनेजर के अंदर एक मिक्स जो है वो होना चाहिए, ठीक है। मैनेजर को जो है हर वक्त जो है वो फ्रेंडली डिसीजन नहीं लेने, हर वक्त उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं रखते, बल्कि सम टाइम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर उसको जो है कुछ टफ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, उसे कुछ क्रिटिक भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसे एक ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस उसे वो भी है, ठीक है। आपके पास अगर फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, पिकनिक है, वहाँ पर सोशल फ्रेंडली वो चीज़ें भी होनी चाहिए, नो डाउट है हमारे पास, ठीक है। बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन,
तो मैनेजर को किसी एक ट्रेड के ऊपर नहीं करना, बल्कि मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट तरीके से क्या करना है, आपके पास वो जो है वो कंट्रीब्यूट करना है आपके पास। सक्सेसफुल मैनेजर very widely on the big five personality traits। अब जो भी मैनेजर्स हैं सक्सेसफुल वही होगा जिसके अंदर मिक्स होगा आपके पास एक ट्रेट होना। दिस इज नॉट द गारंटी to be a successful manager। It is important to understand these traits since it helps explain a manager's approach to planning, leading, organizing। तीनों के तीनों आपके पास जो हैं, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, जो भी हमने 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़े, पांचों के पांचों जो है अपने एंड पर क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी न किसी एंड के ऊपर। अब जो पांचों की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास जरूरी है। कैसे कि अब जब आप एक प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब आप प्लान करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप अपने पास गोल्स डिज़ाइन करते हैं, आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आप अपने की टारगेट्स जो हैं वो सेट करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके पास जो है चीज़ें अगर प्रॉपर सेट नहीं होंगी प्लानिंग फेज के अंदर, तो आपके पास जो आउटकम है वो भी आपके पास प्रॉपर जो है वो आपके पास नहीं आएगी और उसके अंदर जो है हमारे पास एफिशिएंसी नहीं क्रिएट होगी। अगर यहाँ पर आपके पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अंदर गलत बनी, आउटकम आपके पास इम्प्लीमेंटेशन एंड एंड हमारे पास सारे की सारी चीज़ें आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास जो है वो खराब होंगी और वो अच्छी तरह से आपके पास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमने जो अपने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी इस तरह की हमने बनानी है कि हम क्या कर सकें कि हम उसको अच्छी तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट जो है अपने एंड पर जो है वो करवा सकें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें कि हम अपने जो पर्सनैलिटी के जो 5 मिक्स हैं उनको जो हम ब्लेंडेड जो है उसको हम जो है वो यूज़ करें। इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आपके पास कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ख्याल में कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि जब भी आप प्लानिंग करें तो उसके अंदर जो है आप जो अपने लोअर मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, जो फंक्शनल लेवल, उनको भी आप इन्वॉल्व करें ताकि वो लोग आपकी स्ट्रेटजी को जो है वो देख सकें और उन स्ट्रेटजी को कमेंट कर सकें कि वेदर दैट स्ट्रेटजी इज फिजिबल या आपके पास फिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक ओपननेस आपके अंदर नहीं होगी और आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि मैनेजेरियल लेवल पे या फंक्शनल लेवल के लोग जानते हैं कि स्ट्रेटजी हमारे पास फिजिबल है या नहीं, जो स्किल्स चाहिए, जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं, तो हम कहाँ से इस चीज़ को जो है वो करके लाएंगे। ठीक है, जो डेडलाइन दी जा रही है वेदर इट्स फिजिबल और नॉट फिजिबल, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो अब अगर प्लानिंग लेवल पे आप उनसे सजेशंस ले रहे हैं और आप उनके सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बल्कि आप जो है टोटली क्रिटिक कर रहे हैं, तो वो आपके पास वो एनवायरनमेंट जो है वो फिजिबल आपके पास नहीं होगा। तो सजेशंस को सुनना, ओपनली सुनना, और अगर वो प्रॉपर ठीक है उनकी बात और फिजिबल है और वो वाकई आपके पास जो है जिस तरह से बताया जा रहा है, जो चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज हैं उस तरह से नहीं है, तो आपको स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड करना होगा जो कि वाकई ही जो कंट्रीब्यूटिंग आपके पास नहीं होगी या जो आपके इंटरनल स्ट्रेंथ जो है मैच नहीं करती होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो सिर्फ ट्रेड काम नहीं आया बल्कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड काम आए, क्योंकि आपने उनको बोलने का मौका भी देना है, आपने उन्हें पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में जो है वो भी देनी है, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग जो है इसकी भी इन्वायरमेंट आपने देनी है, प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी देखनी है कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करें ताकि लोग जो हैं वो एक अपना होनेस्ट ओपिनियन जो है वो जो है दें। ठीक है, जितना होनेस्ट ओपिनियन आपको अपने एम्प्लॉय के एंड से मिलेगा उतना ही आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से हमारे लीडिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज आपके पास कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप लीड करें, बीइंग ए मैनेजर, बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किस तरह से चीज़ों को आपने देखना है, लेकर चलना है, किस तरह से आपने एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेट करना है। सिर्फ आपने डिपार्टमेंटल फंक्शन नहीं चलाने बल्कि आपने जो सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट है, डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटीग्रेशन है उसको भी आपने जो है देखना है, उसको भी आपने जो है वो इन्हांस करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, so there are different things and each function of the management they need different managerial skills. Managers should be aware of their own style and try to tone down problem areas. मैनेजर्स अपने स्टाइल्स के बारे में मोस्टली पता होता है और मैनेजर्स जो हैं अपने स्टाइल्स को जो हैं यूज़ करते हैं। आपके पास इशू ये है यहाँ पर कि मैनेजर्स को ज़्यादातर ट्रेड्स के बारे में नहीं पता होता कि जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है और जो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनको एक्सप्लोर करके कि किस एंड पर जो है मेरा जो है वो रुझान ज़्यादा है, उस एंड के ऊपर देखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि उस तरह के टास्क लेकर आप वहाँ पर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास हमारे पास जो यहाँ
पर जो कंट्रोल के जो दो हमने चीज़ें देखी हैं, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कंट्रोल हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेकेंडली वी हैव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हमारे पास पीपल बिलीव दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेट। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ एक डिफरेंट है, नो डाउट ट्रेड्स आर देयर बट देयर आर समथिंग एल्स के इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनली how much means something you are controlled. External locus of control, people believe outside forces are responsible for their fate. अब कुछ हो जाता है अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो होना ही था, ठीक है, मुकद्दर में ऐसा लिखा हुआ था, अजीब अजीब सी चीजें, फेल, बस तकदीर में लिखा था जी फेल होना, अब फेल हो गए, क्या करें। अब यहाँ पर समथिंग ये आपके पास कुछ लिंक्ड है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के पास लोग ये चीज देखते हैं, पीपल बिलीव दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेट, कि ये हमारी वजह से हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। सो दिस, अगर आपके पास इस तरह का एक आपके पास एक थॉट्स हैं, तो इट्स मीन दैट देयर इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सी देयर एक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू अचीविंग द गोल्स। लोग जो हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये जो काम फेल हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है और मैंने जो है इसको क्या किया, मैंने इसको फेल किया और मैं जो हूँ रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके फेलियर का। इस तरह के लोग क्या करते हैं कि जो अपने एक्शंस हैं उनको इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं फॉर अचीविंग द गोल, कि जो भी मेरे पास एक गोल है, जो मुझे टास्क दिया गया है, मेरे एक्शंस जो हैं दे रियली मैटर, द वे आई वर्क दे आर रियली कंट्रीब्यूटिंग। और जब आपके पास कोई फेलियर अगर होता है, कहते हैं जिस तरह से मैंने काम किया था, जो मैंने एक्शंस लिए थे, मे बी दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। जब एक इस तरह की थॉट्स होंगी, सो दीज पीपल्स आर एक्चुअली समथिंग नोन एज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पीपल, ठीक है, कि जो हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी, अगर एक आपके पास फेलियर है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे कि इसका जिम्मेदार मैं हूं, जो एक्शंस मैंने लिए, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। इफ दे आर सक्सेसफुल, आई एम द वन हु मीन समथिंग मेड दिस इवेंट सक्सेसफुल, ठीक है। अब इस तरह के केस के अंदर जो है लोग जो हैं वो कामयाबी का जिम्मेदार भी खुद को ठहराएंगे और आपके पास जो फेलियर हो उसका भी काम होगा, उसका भी जो है खुद होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक एक्टिविटी होती है तो नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग, बल्कि आपके पास चीजें जो है वो डिवाइडेड होती हैं और हर बंदा अपने एंड पर कुछ ना कुछ क्या होता है वो कंट्रीब्यूट आपके पास जो है वो कर रहा होता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात है, जब कामयाबी होगी तो इस तरह के लोग जो हैं, अगर मैनेजर के अंदर इक्वालिटी है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है तो मतलब कि वो सब को सब अपने जिम्मा ले ले, अगर वो सक्सेसफुल है, आई एम द ओनली वन हु मेड दिस थिंग, तो दूसरे लोगों के कंट्रीब्यूशन को जो है आप भूल जाए। सो दिस थिंग इज अगेन नॉट अप्रिशिएटिंग, कि दूसरे लोग भी उतनी ही एफर्ट कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं, और उनकी एफर्ट्स को भी उतना ही एक्नॉलेज होना चाहिए जितनी की एफर्ट आपने की, ठीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर अगर मैनेजरियल ट्रेट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है कि वो जो है फोकस करते हैं कि आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो भी आपके पास सक्सेस है, तो फिर उस केस के अंदर जो आपके पास एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास लोअर होगा। तो इस तरह का जो आपके पास बिहेवियर है, ये ट्रेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स का, ये ऑफ कोर्स जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, people believe outside forces are focused for their fate, their action make little difference in achieving the outcome, manager need an internal locus of control। अब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में जो कुछ भी हुआ, whether it's a failure, whether it's a something success, you say that external factors are something responsible for this thing, हमारा तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। आप फिर इस केस के अंदर आप क्या करोगे कि मैनेजर्स जो हैं दे स्टार्ट बिलीविंग their actions are not contributing because they are controlled by the external factors, ठीक है, because organizational fate is controlled by the external factors, so whatever actions they are taking it's something useless, इनका तो फायदा ही नहीं है, because कि हमारे पास जो ये एक्शंस हैं ये हमारे पास जो है हमारे काम के नहीं है, तो इनका हमारे पास जो है बेनिफिट है ही नहीं। तो जो मैनेजर हैं उनको जो है फोकस करना चाहिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, ना कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल मैटर, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो मैनेजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर द वन हु आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू, नो एक्सटर्नल फोर्स इज कंट्रोलिंग द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी।
अदर ट्रेड्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं जी, जो हमारे पास जो अदर ट्रेड्स हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं जी, लाइक सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम कैप्चर्स द डिग्री टू विच पीपल फील गुड अबाउट देम सेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। अब आप खुद के बारे में कितना पुरएतमाद हैं, ठीक है, और अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उनके बारे में आप कितना जो है पुरुमीद हैं कि हम जो है वो मैं एक अच्छा हूं, मैं कंट्रीब्यूटिंग हूं, इसके बारे में आप कितना पुरुमीद हैं। दिस थिंग इज समथिंग कैप्चर्स द डिग्री टू विच पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। ठीक है, वो परसेप्शन आपकी जो है वो डिग्री टू विच पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ और एंड द एबिलिटीज, आप खुद आपके बारे में जो आपकी एबिलिटी है कि मैं कितना पुरुमीद हूं, कितना कॉन्फिडेंट हूं, या आपके पास सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम कॉज पीपल टू फील दे आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल। लो सेल्फ स्टीम पीपल हैव पुअर ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। अब ये खुद एतमादी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, उसके बारे में जो है आप क्या सोचते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ है या एक आपकी क्वालिटी है उसके बारे में आप खुश होते हैं सोच के, हाँ यार कि मेरे अंदर ये जो क्वालिटी है, ये जो खूबी है, ये वाकई एक अच्छी चीज़ है। जब आपको अपनी क्वालिटीज़ का, अपनी खूबियों का खुद एतमादी आपके अंदर होगी, क्वालिटीज़ आपको पता होंगी, तो वो क्या होगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के अंदर। इसके साथ साथ वो लोग जो कि जिनका सेल्फ स्टीम लेवल हाई होता है, दे आर द वन हु आर द कॉम्पिटेंट वन, दे आर द कैपेबल वन। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हैं, आप करने से पहले सोचते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ। इफ यू से यस, तो इट्स मीन दैट योर सेल्फ स्टीम लेवल इज हाई। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करूंगा। इट्स मीन दैट यू आर इंटरनली मोटिवेटेड फॉर दिस वर्क। इफ यू हाई इंटरनल मोटिवेशन, इट्स मीन दैट योर सेल्फ स्टीम लेवल इज आल्सो हाई। आप खुद एतमादी आपके अंदर जो है वो ज्यादा है, पुरुमीद हो आप, वट एवर यू आर वर्किंग, आप जो है वो पुरुमीद हो, खुद एतमादी आपके अंदर क्या है वो ज्यादा है। तो कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी का बढ़ना या हाई होना, एक्चुअली इट इज लिंक्ड विद द सेल्फ स्टीम। ठीक है, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए जरूरी है कि आपका जो सेल्फ स्टीम लेवल है वो हाई होना चाहिए। एंड बीइंग ए मैनेजर, जी ठीक है, बीइंग ए मैनेजर यू आर कंट्रोलिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। इफ योर सेल्फ स्टीम लेवल इज लो, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है अल्लाह खैर हो। ठीक है, तो बीइंग अ मैनेजर आपको इस चीज पे फोकस करना है कि जो सेल्फ स्टीम लेवल है वो आपका अपना भी हाई हो, और जो बाकी इंप्लॉयज हैं उनका भी सेल्फ स्टीम लेवल आपने जो है उसको भी आपने हाई रखना है, और हाई जो है वो होना भी चाहिए आपके पास। जिस तरह हमने बात की कि लो सेल्फ स्टीम पीपल हैव पुअर ओपिनियंस ऑफ देमसेल्फ एंड एबिलिटीज। जिनका सेल्फ स्टीम लेवल लो होता है वो अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, ठीक है, और अपनी एबिलिटीज के बारे में भी वो जो है पुरुमीद नहीं होते। तो आप हमेशा पुरुमीद रहें, एक्टिव रहें, ठीक है। आप जितने पुरुमीद होंगे आप एक काम को उतने ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। और मैनेजेरियल जो लेवल है वहां पर आपने जो है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हैंडल करना होता है। आपने जो डिसीजंस लेने होते हैं वो आपके पास जो है रिस्क टेकिंग के साथ भी हर वक्त आपने जो है नॉर्मल डिसीजन नहीं लेने होते। कई दफा आप कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें आपके पास रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा आपके पास हाई होता है, ठीक है। जहां रिस्क फैक्टर आपके पास हाई होगा वहां पर आपको अर्जेंसी डिसीजन जो है वो लेने पड़ेंगे। अब वहां पर आपके पास अगर सेल्फ स्टीम लेवल लो है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है कि जो मैं डिसीजन लूंगा ये ठीक हो या गलत होगा, यहाँ पर फिर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पर हैं तो वट एवर द पोजिशन इज, ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड, बट द एक्चुअल थिंग इज दैट योर सेल्फ स्टीम लेवल मस्ट बी हाई। कि आप अपना जो सेल्फ स्टीम लेवल उसको क्या करें, अपना हाई रखें, ताकि आप अपनी कैपेबिलिटीज का और अपनी जो कॉम्पिटेंसीज का उनका जो है फुल यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को जो है वो आप बढ़ा सकें। नीड फॉर द अचीवमेंट एक्सटेंड टू विच पीपल हैव डिजायर टू परफॉर्म चैलेंजिंग टास्क एंड मीट पर्सनल स्टैंडर्ड्स। अब नीड फॉर द अचीवमेंट हमारे पास ये है कि वट एवर यू आर वर्किंग, बट समथिंग मोर देन दैट। आप अचीवमेंट के अंदर जो है कुछ चैलेंजिंग चीज करते हो, खुद को चैलेंज देते हो, ठीक है। मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या होता है कि आपने जो है सेल्स टारगेट मीट करने होते हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो बढ़ाना होता है, रिटर्न्स को आपने हाई करना होता है, आपने कॉस्ट को जो है वो कम करना होता है। तो आपके पास डिफरेंट तरह के आपके पास जो है इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास होते हैं।
अब यहाँ पर जो है वो मैनेजेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके पास, ठीक है, कि आपके अंदर जो नीड फॉर द अचीवमेंट है वो कितनी है, ठीक है, एक्सटेंट टू विच यू डिजायर टू परफॉर्म चैलेंजिंग टास्क। आपके पास या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के अंदर जितने ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स मतलब चैलेंजिंग टास्क करने का शौक ज़्यादा होगा, मतलब दे हैव सेल्फ हाई सिस्टम, उनके पास जो सेल्फ स्टीम है वो आपके पास हाई होगी, और वो दे आर कम्पिटेंट होने के साथ साथ अगर वो जो है वो चैलेंजिंग टास्क भी जो है वो करते हैं, ठीक है, या उनके अंदर नीड फॉर द अचीवमेंट लेवल वो भी उनके अंदर हाई है, तो वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनसे जो है वो ज़्यादा काम जो है वो आपके पास, आप उनसे ज़्यादा काम जो है वो ले सकते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन टू एक्सटेंड विच पीपल वांट टू बिल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड बीइंग लाइक्ड। लोगों के अंदर जो सोशल होने का या फ्रेंडली नेचर जो उनकी है या दोस्त बनाने की नेचर वो कितनी है, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो उनके अंदर कैसा लेवल है, वो किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो रखते हैं या रिलेशनशिप जो है वो देखना चाहते हैं। तो जो हमारे पास नीड ऑफ एफिलिएशन है, अगर ये एक मैनेजर के अंदर आपके पास आएगी तो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक जो वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपके पास क्या होगा, वो अच्छा होगा, सोशल होगा, फ्रेंडली होगा, वो आपके पास कंट्रीब्यूटिंग आपके पास जो होगा आपके पास होगा, ठीक है। नीड ऑफ फॉर द पावर इंडेक्सेस द डिजायर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर। अब बीइंग अ मैनेजर मतलब कि नीड फॉर द पावर ये कितनी एक डिजायर है एक बंदे के अंदर कि जी मेरे पास फुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है जी, मैं जो हूँ तमाम डिसीजन मैं खुद लूँ, तमाम के तमाम पावर मेरे पास हो, जो कुछ भी होना है वो मुझसे पूछ के हो, मुझसे पूछे बगैर कोई बंदा काम ना करे, तो ये आपके पास एक पावर एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो वो लोग जो कि हमारे पास पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं वो लोग जो है ज़्यादातर आपके पास जो है वो फिर परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा नहीं ले सकते, जबकि आपके पास वो लोग जो कि पावर को डेलीगेट करते हैं, पावर को शेयर करते हैं अपने दूसरे कोलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे और इफेक्टिव तरीके से जो है वो काम ले सकते हैं और जो आपके पास काम है उसको जो है वो कर सकते हैं आपके पास। हमने अदर ट्रेड्स देखे, अब हमारे पास हैं वैल्यूज। हमारे वैल्यूज डिस्क्राइब व्हाट मैनेजर्स ट्राई टू अचीव थ्रू वर्क एंड हाउ टू बिहेव। अब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो एक मैनेजरियल लेवल पर हैं सारी की सारी, कि मैनेजर्स की वैल्यू क्या है, मैनेजर्स जो हैं थ्रू वर्क क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड हाउ टू बिहेव, और वो किस तरह से जो है वो बिहेव करता है आपके पास, ठीक है। आपके पास कोई टास्क है, आपने उस काम को करना है, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग, उस टास्क को आपने परफॉर्म करना है और आपने उसको अचीव करना है, बट हाउ यू बिहेव, अब उसको करने के लिए आप जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आपका जो बिहेवियर है with your employees for that certain activity, this thing is called your value, ये आपकी जो है वैल्यू बनेगी। These are the personal convictions about lifelong goals, terminal values and mode of conduct, instrumental values। अब दो किस्म के यहाँ पर जो है वो चीज़ें दी गई हैं। ऑफ कोर्स मैनेजर का एक पर्सनल है, पर्सनल एक्ट है कि वो किस तरह से चीज़ों को करता है। सो हियर आर अबाउट टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टर्मिनल वैल्यूज एंड सेकंड वी हैव इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज आपके पास क्या है कि लाइफ लॉन्ग गोल, आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स क्या हैं, टर्मिनल वैल्यूज आपकी क्या है। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, आपकी टर्मिनल वैल्यूज क्या हैं, आप डिग्री कर रहे हैं बीबीए, इट्स मीन दैट यू वांट टू सी योरसेल्फ ऑन सम एट सम मैनेजरियल पोजीशन, किसी टॉप लेवल पर आप खुद को देखना चाहते हैं। तो जो आपकी लाइफ लॉन्ग जो एक गोल्स हैं वो यही हैं कि मैं खुद को किसी फर्म का सीईओ या किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर मैं खुद को जो हूँ वो देखना चाहता हूँ। तो जो आपका ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं आपकी, ये आपकी पर्सनल हैं, ठीक है। अब ये आपको मोटिवेट करेंगी कि आप किस तरह से बिहेव करें, आप किस तरह से काम करें कि आप उस अपनी जो पर्सनल वैल्यूज को क्या करें, आप अचीव कर सकें, टर्मिनल वैल्यू को आप क्या करें, उसको आप अचीव कर सकें, ठीक है। तो आपके पास मोड ऑफ कंडक्ट, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपके पास क्या चीज़ है जी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज द वे यू बिहेव, ठीक है, द वे यू बिलीव एक्चुअली, ठीक है। आप जो कुछ आपने कहा मैं ऐसा करूंगा, क्या आप वैसा करते भी हैं या वैसा नहीं करते। अगर ये दोनों चीजें आपके पास कन्फ्लिक्टेड हैं तो फिर तो चीजें आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। आप सोचते हैं लेकिन आप बिहेव उस तरह नहीं करते कि जिस तरह से उस चीज को अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बीइंग अ मैनेजर
आपको जो है इन दोनों चीज़ों को इंटरलिंक करना है कि जो आप ऑफ लाइन जो आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं वो आपके पास क्यों इंटरलिंक्ड हो विद द मोड्स ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि लाहौर तो मैंने जाना है तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्टेशन तो आपके पास है, लेकिन इश्यू आपके पास ये है कि आपने किस डायरेक्शन से जाना है, मोटरवे से जाना है, जीटी रोड से जाना है, तो ये दिस इज द वे यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। अगर आप जाते हैं मोटरवे से फिर तो आपके पास प्लेन रूट है, आप पहुंच जाएंगे। अगर आप जीटी रोड से जाते हैं तो आपके पास वो चैलेंजिंग है, उसके पास हर्डल्स भी आपको आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आपके पास आएंगे, ट्रैफिक भी आपके पास होगी। देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि विच रूट यू एक्चुअली अडॉप्ट, ठीक है। आप जो है वो चैलेंजिंग रोल करना चाहते हैं या आप स्मूथ जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं। तो अगेन दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक इनटू इट। अ पर्सनल वैल्यू सिस्टम रिफ्लेक्ट हाउ इंपॉर्टेंट देयर वैल्यूज आर एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन द लाइफ। हर पर्सन की लाइफ में कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, और उन्हीं वैल्यूज और प्रायोरिटीज को माइंड में रखते हुए क्या करता है वो स्टेप्स लेता है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या इस वक्त स्टडीज है, ठीक है, कि हमारी जो है हमने स्टडी करना है। जो मेरी पर्सनल वैल्यू है वो ये है कि मैं एज सून एज पॉसिबल आई शुड कंप्लीट दैट डिग्री विद गुड ग्रेड्स। अब आपने डिग्री कंप्लीट करनी है और आपने गुड ग्रेड से करनी है, तो आपके पर्सनल वैल्यू में जो द वे यू आर बिहेविंग कि आपने मैंने डिग्री करनी है और मैंने अच्छे ग्रेड से करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि आप पढ़ाई अच्छी तरह से करें, अपना जो टाइम डिवीजन है, आपने टाइम जो है उसको आप तमाम सब्जेक्ट्स के हिसाब से करें, उसको आप अलॉट करें। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं जो आपके पर्सनल वैल्यू को जो है वो बिल्ड करती हैं। इस तरह से अगर आप अपनी काविश के अंदर या अपनी कोशिश के अंदर कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, तो जो कंसिस्टेंट एफर्ट हैं आपकी वो आपके पास लीड करेगा टूवर्ड्स समथिंग आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ, तो आपको जो अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं उनको आपको जो है कंसिस्टेंट और कमिटेड जो है वो आपको जो है वो रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास बात है, हमने दो वैल्यूज की लास्ट में हमने बात की, हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं क्या। अगर आपकी लाइफ में गोल्स हैं फिर तो आप कुछ एक्शंस लेंगे, फिर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर आप उसको अचीव करने के कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप अभी डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री का कुछ मकसद है, कुछ ऑब्जेक्टिव है आपकी लाइफ में, कुछ गोल है कि इस डिग्री के बाद मैं खुद को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, या ये डिग्री इस चीज की जो है वो आपके पास क्या है वो रिक्वायरमेंट आपके पास है। अब अगर आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे फिर तो आपके पास चीजें ठीक है। अब आप डिग्री कर रहे हैं, इसके आउटकम क्या होगी, डिग्री के बाद देखेंगे क्या होगा। इट्स मीन दैट स्टिल यू आर नॉट क्लियर विद योर गोल्स। तो आप जब गोल्स ही आपकी क्लियर नहीं है, मंजिल ही क्लियर नहीं, तो आप एक्शन कैसे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे देखेंगे, आप कहते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर बनने के लिए ऑलमोस्ट सबको पता होता है जी मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो एटलीस्ट 900 प्लस नंबर होंगे, तो मेडिकल कॉलेज में आपके पास क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या एडमिशन आपको जो है वो मिलेगा। अब 900 आपके जहनों में पहले बड़े क्लियर होते हैं जी, 900 लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एडमिशन होगा। अब एफएससी में जो भी बच्चा आता है और वो प्री मेडिकल रखता है, तो ही हैव दैट टारगेट इन माय माइंड दैट आई हैव टू टेक दैट मच ग्रेड, कि मुझे उतने ग्रेड लेने हैं, ठीक है। अब उस लिहाज से फिर क्या करता है वो एफर्ट्स करता है, अपने पास ट्यूशंस रखवाता है, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है, कहाँ क्या है, हर चीज को वो इनलाइन करता है विद दैट गोल। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे ही गॉट और ही सिक्योर एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। तो एक पर्सन की लाइफ के अंदर जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जब तक वैल्यूज नहीं होंगी, तब तक वो जो है प्रॉपरली जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो नहीं कर पाएगा। सो इसलिए लाइफ के अंदर एक वैल्यू सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज द गाइडिंग फोर्स विच हेल्प यू टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक। हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट टू मैनेजर्स इंक्लूड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इक्वलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हमारे पास इंक्लूड हार्ड वर्किंग, ठीक है, ब्रॉड माइंडिंग, कैपेबल। अब टर्मिनल वैल्यूज आपके पास लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, इक्वलिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीजें जो हैं आपके पास टर्मिनल वैल्यूज को जो है बिल्ड करती हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हमारे पास है हार्ड वर्किंग है,
फिर ब्रॉड माइंडेड है, कैपेबिलिटी आपकी जो है ये आपके पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं, जबकि टर्मिनल वैल्यूज जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपके पास एक्चुअली जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक पाथवे है, वो रोड है जिसके थ्रू आपने वो चीज अचीव करनी है। बट इससे पहले आपके गोल्स होने चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो, मंजिल आपकी क्या है, गोल सेटिंग होगी तब आप करोगे। टर्मिनल वैल्यूज की बेस पर क्या करते हो आप अपने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। टर्मिनल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, अगर आप टर्मिनल वैल्यूज की हमारे पास लिस्ट देखें तो हमारे पास है प्रॉस्पेरस लाइफ, ठीक है। तो प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए आपके पास जो है वो एम्बिशियस होना जरूरी है, ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है, कैपेबिलिटीज, तीनों चीजें आपस में देखें आप हमारे पास। तो टर्मिनल वैल्यूज को हम देख रहे हैं, हमारे पास जो लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं वो क्या होना चाहिए, मेरी लाइफ जो है वो प्रॉस्पेरस होनी चाहिए, ठीक है जी। सेकंड जी है एक्साइटिंग लाइफ, मेरी लाइफ में थ्रिल हो, एक्साइटमेंट मेरे पास हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पास हो। अ वर्ड एट पीस, ये आपके पास ऑफ कोर्स लॉन्ग लर्निंग गोल है, लाइफ लॉन्ग गोल होना चाहिए जी। द वर्ड एट पीस की दुनिया में हम अमन कायम करें, किस तरह से होगा, ठीक है। सल्वेशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्लेयर आपके पास है, विजडम है, ट्रू फ्रेंडशिप, इक्वलिटी। अगर आप सारी की सारी ये चीजें देखते हैं तो ये हमारे पास गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। प्रॉस्पेरस लाइफ, पहले दिन से आपकी जिंदगी जो है वो प्रॉस्पेरस नहीं होगी, ठीक है, बल्कि यू हैव टू डू समथिंग। एक्साइटिंग लाइफ, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, अचीव कुछ होगी आपके पास, चीज अचीव करेंगे तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपके पास आएगी, ठीक है। वर्ड एट पीस, सल्वेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लेयर, विजडम, नॉलेज, ये एकदम नहीं आएंगे, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ गोल्स हैं जो आप लिए अपने क्या कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग गोल जिनको आप सेट करते हैं अपने साथ। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हमारे पास जो है वो हमारे पास एम्बिशियस, ब्रॉड माइंडेड, कैपेबल, चीयरफुल, क्लीन, हेल्पफुल, होनेस्ट, ओबीडियंट, ये हमारे पास सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास जो है वो तीन चीजें हैं जो आपस में आपके पास क्या है वो लिंक्ड हैं। देन वी हैव डिस्कशन ऑन द एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स अबाउट समथिंग, कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हो, आपका एटीट्यूड वैसा ही होगा जिस तरह की आपके पास क्या होंगी वो फीलिंग्स आपके पास होंगे। अगर आप अच्छा फील करते हो तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड दैट स्पेसिफिक थिंग वो एक अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज के बारे में बुरी फीलिंग रखते हो तो आपके पास एटीट्यूड भी आपके पास क्या होगा वो आपके पास होगा, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि एटीट्यूड टुवर्ड स्मोकिंग, स्मोकिंग की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप स्मोकिंग के बारे में अच्छा फीलिंग आपकी और आप अच्छा सोचते हो, स्मोकिंग आपको अच्छी लगती है, आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपको तो धुआं जो है वो ट्रैक करता है समथिंग, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड स्मोकिंग भी आपके पास वो आपके पास पॉजिटिव होगा। बट आपको स्मोक अच्छी नहीं लगती, सिगरेट आपको उसके नुकसानात पता है और आप उसको अच्छा नहीं समझते, आपकी इंटरनल फीलिंग्स जो है वो अच्छी नहीं है सिगरेट के बारे में, तो ऑफ कोर्स योर एटीट्यूड टुवर्ड दैट स्मोकिंग इज ऑफ कोर्स वो भी आपके पास जो है वो नेगेटिव ही होगी। जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है फीलिंग्स अबाउट वर्कर्स जॉब, ठीक है। अब जॉब सेटिस्फैक्शन एक फीलिंग है कि जो जॉब है उसके बारे में एक वर्कर की क्या फीलिंग है। सेटिस्फैक्शन टेंड टू रेज एज मैनेजर्स मूव अप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजरियल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर इस तरह से है कि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा होगी जो आप क्या होंगे वो हायर से हायर लेवल पर क्या होंगे आप जो है वो मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। आपके पास देखें फंक्शनल लेवल आपके पास है, वहां पर आपके पास जो है वो मेंटल जो है वर्क एक्टिविटी जो है वो आपके पास ज्यादा है, बल्कि फिजिकल आपके पास ज्यादा काम करना पड़ता है। मैनेजरियल लेवल के ऊपर आपका थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल होता है, जबकि टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आपके पास जो है टेक्निकल नॉलेज और जो आपके पास काम है वो आपके पास ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जो अपनी लाइफ के अंदर टॉप से टॉप पोजीशन में जाते हैं, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके पास क्या होता है वो इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, एक्शन नॉट रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजर्स बट विच हेल्प एडवांस द फर्म, ठीक है। मैनेजर्स विद हाई सेटिस्फेक्शन परफॉर्म दीज एक्स्ट्रा माइल टास्क। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर हमारे पास, ठीक है, कि आप जो हैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ठीक है। एक्शंस नॉट रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजर बट विच हेल्प एट देम एडवांस द फर्म, ठीक है। अब मैनेजर लेवल पर कुछ आपको ऐसे एक्शन भी लेने पड़ेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करें कि आपके उस लेवल से क्या करें उसको जो है उससे भी अच्छे लेवल पर क्या करें उसको वो मूव करें। थर्ड चीज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, बिलीव्स हेल्ड बाय पीपल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के क्या है, committed managers are loyal and proud of the firm. Commitment can differ around the world. Commitment is something very much
प्रीशियस आप इसे कह सकते हैं कि कमिटमेंट ही वो चीज़ है जो कि मैं एक चीज़ कहता हूँ अपने आम कोलीग से भी कहता हूँ, आपसे मैं ये बात ज़रूर शेयर करूँगा कि कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बल्कि मैं इस तरह से कहूँगा कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो टॉप पोजीशन या जो भी पोजीशन आप अचीव करना चाहते हैं वो हर वक्त खाली है, बेशक वहाँ पे बंदा है भी बट हर वक्त जो है वो खाली है। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ द डिफ्रेंसिएशन, कि आप खुद को दूसरों से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपके अंदर अगर कुछ डिफरेंट है और आप कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करते हैं खुद को दूसरों से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो कमिटेड हैं। जितना आपका कमिटमेंट लेवल हाई होगा आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, और जितना लेवल ऑफ कमिटमेंट हाई होगा उतने आपके पास डिफ्रेंसिएशन जो है ज़्यादा होगी और आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक प्रमोशन वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। मूड्स आपके पास हैं। Moods encompass how a manager feel while managing। वो काम करते हुए कैसा फील करता है, इंजॉय करता है, बस एक समथिंग बोरिंग तरीके से करता है, ठीक है, तो वो वर्क जब कर रहा है तो वो उसको एंजॉय कर रहा होता है या समथिंग फॉर द सेक ऑफ वर्क उसे जो है वो कर रहा होता है। पॉजिटिव मूड प्रोवाइड एक्साइटमेंट, एलेशन एंड इंथुजियाज्म, ये पॉजिटिव की एग्जांपल है, ठीक है। नेगेटिव लीड टू फियर, स्ट्रेस, नर्वसनेस। बीइंग अ मैनेजर पॉजिटिव मूड का होना जरूरी है। नर्वसनेस, स्ट्रेस, फियर, आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी जो है नेगेटिव है। मूड्स कैन डिपेंड ऑन अ पर्सनस बेसिक आउटलुक एज वेल एज ऑन द करंट सिचुएशन। ऑफ कोर्स मूड डिपेंडेंट होते हैं आपके सिचुएशन ऊपर, और बेसिक आउटलुक, मैनेजर की जो आउटलुक है जिसको देखकर आपके पास कैसी फीलिंग्स आपको मिलती हैं, वो भी आपके ऑफ कोर्स आपके जो मूड को जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट किसी चीज़ का होना, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो कि फनी सी है तो आपका भी एकदम उस तरह का जो है वो मूड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज़ ऐसी है जो कि बहुत सीरियस है, तो एक बंदे की लुक इतनी सीरियस है तो आप क्या होंगे, आप उसके पास सीरियस होकर और बड़े धीमी मिजाज में बात करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब कि एक बंदे की लुक बिल्कुल बदमाशों वाली है तो आपके अंदर फियर फैक्टर आ जाएगा, यार ये पता नहीं क्या है। तो मूड जो आपके पास है, जो मैनेजर के एंड पे जो आउटलुक है उसकी, वो भी आपके पास मूड को जो है वो एडजस्ट करने के बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। मैनेजर्स नीड टू रियलाइज हाउ दे फील, कैसा वो महसूस करते हैं, इफेक्ट हाउ दे ट्रीट अदर एंड हाउ अदर रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। दिस थिंग इज डिपेंडेंट कि हाउ दे ट्रीट अदर, कि दूसरों को किस तरह ट्रीट करते हैं, एंड हाउ अदर रिस्पॉन्ड टू देम, और दूसरे उनको किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑफ कोर्स ये मैनेजरियल एंड के ऊपर है कि जिस तरह से वो फील करेंगे उस तरह से लोग क्या करेंगे, साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वर्कर्स प्रेफर टू मेक सजेशंस टू मैनेजर हु आर इन अ गुड मूड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी की बात हो रही है कि आपके पास वो वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा एक अगर आपके पास एक अच्छा मूड है और आप एक अच्छे मूड में बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मूड नहीं है, उस केस में क्या होगा, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग आपके पास इन्वायरमेंट होगा। वो बंदा जो खुश इखलाक होगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, खुल के बात करेगा, लोग उसको सजेशंस देना पसंद करेंगे, लोग उसे बताएंगे कि इस तरह भी होना चाहिए, इस तरह भी होना चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शंस आपको मिलेंगी। अगर आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव मूड है आपका, उस केस में लोग आपसे दूर रहेंगे, लोग आपको सजेशंस भी नहीं देंगे। इसमें आपके पास होनेस्ट जो एक ओपिनियन है, ठीक है, वो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या होगी, वो लो होगी। तो मैनेजर को लाइवली होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो ओपन टू सजेशन हो, लोग बताएं आपको कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए आपके पास। परसेप्शन आपके पास क्या, परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट। परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल है कि आप चीज़ों को किस तरह परसीव करते हो, ठीक है, फिर उनको आप डाटा को ऑर्गेनाइज करके फिर किस तरह आप जो है इंटरप्रेट करते हो आप उस इनपुट को जो भी आपके पास है। आप किसी बंदे को बात की, ये बंदा एक ऐसा है, तो आपकी परसेप्शन अच्छा यार है। अब आपकी जो आपने इनपुट जो ली वो उसके बदले में आउटपुट आपकी क्या आती है, आप क्या उनको जो है रिमार्क्स देते हो। मैनेजर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन देयर परसेप्शंस, मैनेजर के डिसीजन उनके परसेप्शंस को बेस्ड होते हैं। परसेप्शंस ऑफ कोर्स आपके जो है पुरानी जजमेंट्स जो है, हिस्टोरिकल जो उनका एक्सपीरियंस है, वो भी उनके परसेप्शंस को जो है पक्का करने में जो है या ग्रूम करने में आपके पास काम आते हैं। मैनेजर नीड टू इंश्योर परसेप्शंस आर एक्यूरेट, कि परसेप्शन जो आपको इनपुट मिली है अब वो करेक्ट भी है कि नहीं, ठीक है, इट मस्ट बी करेक्ट, उसको जो है रेक्टिफाई करना जरूरी है जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। मैनेजर्स आर
and managers are all different and so are their perceptions of a situation. मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं और जो परसेप्शन है सिचुएशन के बारे में वो भी अगर डिफरेंट होगी. कुछ मैनेजर सिचुएशन में जो है वो एक्टिवली बिहेव करते हैं, कुछ नर्वसली बिहेव करते हैं, कुछ रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ रिस्क नहीं लेते. तो ऑफ कोर्स मैनेजर की जो है वो सिचुएशन के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं. हर मैनेजर की जो परसेप्शन है वो सिचुएशन के बारे में डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, एक काम को करने के डिफरेंट तरीक़ेकार हो सकते हैं. आपकी परसेप्शन डिफरेंट है काम करने की, दूसरे की डिफरेंट, सो परसेप्शंस आर डिफरेंट. A manager's past experience can influence their outlook on a new project. पास्ट एक्सपीरियंस जो मैनेजर का है वो नए प्रोजेक्ट के बारे में जो परसेप्शन है उसको जो है ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करता है. गुड मैनेजर ट्राई टू बी प्री जज न्यू आइडियाज बेस्ड ऑन द पास्ट. ठीक है, दिस थिंग. हम आज के लेक्चर की समरी के ऊपर बात करते हैं. हमने आज के लेक्चर में पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे, हमने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर हमने देखे, फिर हमने उनके मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस देखी, ट्रेट्स एंड मैनेजर्स हमने देखे कि मैनेजर्स के ट्रेट्स कैसे होने चाहिए. दैन डिस्कस वैल्यू के ऊपर हमने बात की, हमने मूड के ऊपर बात की, एटीट्यूड को हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द परसेप्शंस. देन इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द कैरियर डेवलपमेंट. कैरियर डेवलपमेंट आपके पास क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस, कैरियर मैनेजमेंट आपके पास क्या चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, एंड हाउ कैन वी मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.